सोशल मीडिया पर एक आंकड़ा तेजी से वायरल हो रहा है कि 8वें वेतन आयोग के बाद कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी सीधे 18,000 से बढ़कर 38,940 हो जाएगी। क्या सच में ऐसा होने वाला है? क्या हर कर्मचारी की सैलरी लगभग 4 गुना बढ़ जाएगी? सरकार ने क्या फैसला लिया है और आखिर ये 68,940 का आंकड़ा आया कहां से? आज इस वीडियो में हम पूरा कैलकुलेशन समझेंगे ताकि किसी भी अफवाह या अधूरी जानकारी में आप न फंसे। जय हिंद, नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत सरकार समय समय पर अपने कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करने के लिए पे कमीशन बनाती है। आजादी के बाद अब तक कुल 7 पे कमीशन आ चुके हैं। हर आयोग महंगाई, आर्थिक स्थिति, सरकारी खर्च और कर्मचारियों की जरूरतों को देखकर नई सिफारिशें देता है। 2016 से पूरे देश में 7th पे कमीशन लागू है। अब सरकार ने 8th पे कमीशन बनाने की घोषणा कर दी है, लेकिन घोषणा और लागू होने में काफी अंतर होता है। इस समय न्यूनतम बेसिक पे 18,000 है। इसके ऊपर और भी चीजें मिलती है, जैसे क्या क्या? डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए, हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए, ट्रेवल अलाउंस यानी टीए और बाकी भत्ते। यानी कर्मचारी के हाथ में आने वाली रकम केवल बेसिक नहीं होती, बेसिक के ऊपर कई भत्ते जुड़ते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि बेसिक सैलरी 68,940 हो जाएगी। ये जो संख्या है, ये डिजिट निकली कैसे? इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर वो गुणक होता है जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके, मल्टीप्लाई करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर कितना था? 2.57, यानी कि 7,000। बेसिक को बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया था। अब कई कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 3.68 या उससे ज्यादा रखा जाए। अगर ऐसा हुआ तो 18,000 इंटू 3.68 कितना हुआ? 66,240। कुछ जगह अलग अलग अनुमान और अतिरिक्त गणनाओं के आधार पर 68,940 का आंकड़ा भी वायरल हो रहा है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात, क्या सरकार ने 68,940 मंजूर कर दिया है? नहीं और बिल्कुल नहीं। सरकार ने अभी तक फिटमेंट फैक्टर तय नहीं किया है, नई बेसिक सैलरी घोषित नहीं की गई है, फाइनल रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। इसलिए 68,940 अभी केवल एक अनुमान है, यह कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है, यह सबसे बड़ा सवाल होता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.8 हुआ तो सैलरी अलग होगी। इसके अलावा अगर फिटमेंट फैक्टर 3 हुआ तो सैलरी अलग होने वाली है, और अगर 3.5 हुआ तो अलग होगी, और अगर 3.68 होता है तो फिर बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन यह पूरी तरह सरकार के अंतिम फैसले पर, फाइनल डिसीजन पर निर्भर करेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ बेसिक बढ़ती है, ऐसा नहीं है। जब बेसिक बढ़ती है तो उसके साथ और भी चीजें बढ़ते हैं, जैसे डीए, एचआरए, पेंशन, ग्रेच्युइटी, लीव इनकैशमेंट और कई बेनिफिट्स भी बढ़ जाती हैं। इसलिए पे कमीशन का असर केवल सैलरी पर नहीं बल्कि पूरे सरकारी वेतन ढांचे पर पड़ता है। 7th पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। अब उम्मीद की जा रही है कि 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी किया जा सकता है। हालांकि इसकी सिफारिशों को अंतिम रूप देने और लागू करने की प्रक्रिया में समय जरूर लग सकता है। अगर लागू होने की तारीख पिछली यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव रखी जाती है तो कर्मचारियों को एरियर भी मिल सकता है, लेकिन यह सरकार के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। तो पूरे मामले का निष्कर्ष ये है कि 8th पे कमीशन बनने की घोषणा हो चुकी है। कर्मचारियों को सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर अभी तय नहीं हुआ है। 68,940 का आंकड़ा सोशल मीडिया पर चल रहे अनुमानों पर आधारित है, सरकार की आधिकारिक घोषणा नहीं। यानी अगर कहीं आपको यह दावा दिखे कि सरकार ने बेसिक सैलरी 68,940 कर दी तो समझ लीजिए कि फिलहाल सही नहीं है। सरकार जब आयोग की सिफारिशें स्वीकार करेगी और फिटमेंट फैक्टर आधिकारिक रूप से घोषित होगा, तभी नई बेसिक सैलरी का वास्तविक आंकड़ा सामने आएगा। आपकी राय क्या है? क्या सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़ाकर 68,940 जैसी होनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड एक्सप्लेनर देखने के लिए चैनल को फॉलो करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।